दोस्तों नमस्कार। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था, भारतीय फौजों ने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रयोग करते हुए जो आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया था, उसके बाद नरेंद्र मोदी की अपनी निष्क्रियता और अदूरदर्शिता के चलते भारत विदेश नीति के मोर्चे पर बुरी तरीके से असफल हो गया। 140 करोड़ का देश, और पहली बार ऐसा हुआ जब विपक्ष का समूचा समर्थन, जो तमाम नागरिक कार्यकर्ता थे, बुद्धिजीवी थे, उनका भी समर्थन मिल रहा था नरेंद्र मोदी की सरकार को, और सेनाओं को तो सैल्यूट। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बेहद अदूरदर्शिता के चलते भारत के पूरे आत्मा को, भारत के पूरे मान को फंसा दिया है। कल जब सीज फायर की बात हुई तो सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया, डोनाल्ड ट्रंप, जो चौधराहट उनकी चलती है, और उन्होंने जिस तरीके से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया और फिर दूसरे ही ट्वीट में यह कह दिया कि कश्मीर के मुद्दे पर वो मध्यस्थता करने के लिए तत्पर है, और यहां तक कि कश्मीर को हजारों साल पुराना विवादास्पद मुद्दा बता दिया। अब इसे आप ट्रंप की मूर्खता कहेंगे या शातिर रवैया कहेंगे कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को जहां लाकर के फंसा दिया है, अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और कल मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की इस घटनाक्रम के बाद उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजनीतिक मोर्चे पर भी, घरेलू मोर्चे पर भी अब नरेंद्र मोदी का 75 साल में संन्यास तय हो चुका है। अब उन्हें आडवाणी अपने गुरु के पास जाना ही होगा, क्योंकि आरएसएस हो या बीजेपी की अंदरूनी जो राजनीति है, वो नरेंद्र मोदी को अब मजबूर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश का जनमत नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ, जिस तरह से सीज फायर हुआ, भारतीय फौजें मुंह तोड़ जवाब दे रही थी और अदने से पाकिस्तान को सबक सिखाने में पूरे तरीके से सक्षम है। लेकिन सेना अपना काम करती है, बाकी विदेश नीति का मोर्चा हो या दूसरे नीतिगत फैसले हैं, वो सरकार के पास रहते हैं। आलम यह था कि कल ही चाइना भी पाकिस्तान के साथ आकर के खड़ा हो गया था, और अगर कल रात की आप स्पीच सुने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहनवाज शरीफ की, तो आपको आश्चर्य होगा। जिस तरह से कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जश्न मनाए गए, और शहबाज शरीफ कल कह रहे थे कि यह ऐतिहासिक जीत है, यानी सीज फायर पाकिस्तान के पक्ष में गया और मजबूर किया उसने भारत को सीज फायर कर लिया। और उसने यह भी बताया कि उसके साथ कौन कौन खड़ा था। उसने शुक्रिया अदा किया सऊदी अरब का, कतर का, तुर्की का, चाइना का, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का। माना यह जा रहा है कि जो ड्रोन हमला हो रहा था पाकिस्तान का, वो मिसाइल तुर्की दे रहा था, और पीछे चाइना आकर के खड़ा हो गया था, और यहीं से नरेंद्र मोदी की सांसें थम गई। दरअसल चाइना ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि पाकिस्तान के किसी भी संप्रभु क्षेत्र पर छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद तो भारत की कूटनीति सारी फेल हो गई। सच्चाई यह है कि भारत के साथ आज एक भी देश नहीं, पड़ोसी मुल्क भी नहीं है। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, एक भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा था। सच्चाई यह है कि बांग्लादेश पहली बार भारत ने खोया। वो बांग्लादेश जिसे प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी ने आज़ाद कराया। 1971 के युद्ध को और इंदिरा गांधी को इस समय लोगों ने बेसब्री से याद किया। सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, सामान्य लोगों ने, और उन लोगों ने तो और बड़े पैमाने पर जो उस दौर में इंदिरा गांधी के उस पराक्रम को देख चुके थे। नरेंद्र मोदी ने एक तरफ
ट्रंप के सामने घुटने टेके, जबकि उस समय राष्ट्रपति निक्सन ने जो इंदिरा गांधी को धमकी देने की कोशिश की थी उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए इंदिरा गांधी ने कहा था कि मुझे तुम्हारे 7वें बेड़े या 10वें बेड़े की कोई परवाह नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो हमारे देश के हित में कर रहे हैं, तुमको जो करना है वो करो जा करके। और हुआ क्या उसके बाद? 80,000 सेना पाकिस्तान की घुटने टेकती है हमारे सैनिक अधिकारियों के सामने, और फिर शिमला समझौता होता है, और शिमला समझौते में पाकिस्तान ने नतमस्तक होकर के सारी शर्तों को स्वीकार किया, बांग्लादेश अलग बना। लोगों ने चुटकी ली कि चुनाव जीतना आसान होता है, युद्ध जीतना आसान नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने अपना पोस्टर जारी किया कि इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं है। किसी ने तो लिखा कि चौबे बनने गए थे, दुबे बन करके लौटे। ये हालात नरेंद्र मोदी के जो हुए उसकी मूल वजह है कि विदेश नीति के मोर्चे पर, मैं फिर दोहराऊंगा कि भारतीय सेना का कोई मुकाबला नहीं और न ही वो कहीं से भी कमजोर पड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है। अगर सरकार का निर्देश होता है सीज फायर का तो उसकी मजबूरी है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके साथ बांग्लादेश भी नहीं खड़ा था। बांग्लादेश भी पहली बार विभाजन के बाद, बांग्लादेश के बनने के बाद पहली बार बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, और कोई इस्लाम की वजह से नहीं खड़ा हुआ था। उसके पीछे नरेंद्र मोदी की अदूरदर्शिता, अहंकार, और जिस तरीके से उन्होंने केवल विश्व भर का पर्यटन किया, भ्रमण किया, लेकिन किसी भी देश के साथ उन्होंने केवल अडानी का फायदा पहुंचाने के अलावा और कोई देश हित में एक भी काम नहीं किया। कोई MOU साइन नहीं हुए इस तरह के। श्रीलंका जाते हैं तो पीछे से अडानी को कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, बांग्लादेश में प्रोजेक्ट अडानी को। और एक खबर ये भी आई, हालांकि वो खबर पुष्ट है कि नहीं है मैं कतई नहीं कह सकता। एक खबर ये सूत्रों के हवाले से आई कि दरअसल पाकिस्तान मिसाइल हमले के जरिए मुंद्रा एयरपोर्ट पर, और जो मुकेश अंबानी का प्रोजेक्ट है डीजल और पेट्रोल का, वहां पर हमला करना चाहता था, और यहां से नरेंद्र मोदी को यू टर्न लेना पड़ा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैं कतई नहीं कह सकता, लेकिन जो भी ये खबर है वो खबर ये जरूर कह रही है कि अपने दोस्त अंबानी और अडानी के लिए नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, सीज फायर के लिए तैयार हो गए। वरना हमारी सेना कमर कस के तैयार थी और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तत्पर थी। अब इन तमाम हालातों में नरेंद्र मोदी को एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री के तौर पर आकर के देश को संबोधित करना चाहिए था, लेकिन जैसी उनकी आदत है, मन की बात वो करेंगे, हीरो हीरोइन से बातचीत करेंगे, किसी खिलाड़ी की उंगली टूट जाएगी तो उस पर ट्वीट कर देंगे, लेकिन वो कभी ऐसे समय पर देश के सामने नहीं आते। कोरोना काल इसका उदाहरण है, किसानों का आंदोलन इसका उदाहरण है, नोटबंदी इसका उदाहरण है, और चाहे गलवान घाटी में चीन ने जो किया था वो उसका उदाहरण है, और आज भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ वो भी एक बड़ा उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ जो कह रहे थे कल रात को 11 बजे, नरेंद्र मोदी ने क्यों उसका जवाब नहीं दिया? आज सेना ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सेना के अपने हाथ बंधे होते हैं। सेना को जो आदेश मिलता है वो सेना करती है, खास करके कूटनीतिक मोर्चे पर। युद्ध के मैदान में उसके अपने फैसले होते हैं, ऑपरेशनल जो डिसीजंस होते हैं वो उसके अपने होते हैं, लेकिन युद्ध कितना होगा, कब तक होगा, क्या होगा, ये फैसले सरकार के होते हैं। आज जवाब दिया गया कि हमने कितना पाकिस्तान को हानि पहुंचाई, बता दिया गया, लेकिन क्या ये कहने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आ सकते थे? देश को बताने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आ सकते थे कि हिम्मत कैसे हुई ट्रंप की जो वो सीज फायर का ऐलान करें? नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए, और इसलिए आज राहुल गांधी ने फिर से चिट्ठी लिखी, नरेंद्र मोदी को फिर से घेरा। हालांकि जब कोई बेशर्म हो जाए तो उसको घेरने का कोई मतलब नहीं होता है।
राहुल गांधी ने फिर से कहा है कि संयुक्त बैठक की जाए सदन की, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक हो, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो, क्योंकि सर्वदलीय बैठक तो हुई लेकिन नरेंद्र मोदी गायब। जहां भी जिम्मेदारी तय होने की बात आती है वहां नरेंद्र मोदी गायब हो जाते हैं। ये अपने ब्रांड को बचाए रखने का भी तरीका है, लेकिन देश के सामने प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री का ब्रांड काम नहीं करता। जहां देश हित का मामला हो वहां ऐसे तमाम प्रधानमंत्री कुर्बान किए जाते हैं। ये मामला देश का है, राष्ट्र का है, लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी अपनी छवि को बचाने के लिए न तो सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना देश को संबोधित करते हैं। और आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने और राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख करके ये पूछा, ये रिक्वेस्ट की कि देश को बताने के लिए और देश में जो अभी चल रहा है, बहुत सारे लोगों में निराशा भी है, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए और सीज फायर हमने क्यों किया है, क्या उसके रिपलकंसन हो सकते थे, क्या उसके प्रभाव हो सकते थे, इसको लेकर के नरेंद्र मोदी को चर्चा करनी चाहिए और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री डिस्कशन में होना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार होंगे? मेरा अपना मानना है कतई नहीं, ये कभी नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे माहौल में अगर सबसे ज्यादा किसी को तारीफ मिली है तो वो है विपक्ष। गोदी मीडिया ने जो चित्र दिखाया उस पर तो लोग निराश हैं, दुखी हैं, इतना गुस्सा है कि सच बात यह है कि अगर वो मिल जाए, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे आज तक हो, चाहे टाइम्स नाउ हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, इन लोगों ने जो गंध मचाई थी, इनको ये नहीं पता कि ये मामला घर के भीतर का नहीं है। क्या आप हिंदू मुसलमान रात दिन गाय गोबर गोमूत्र ये सब करते रहें? ये मसला वैश्विक राजनीति का है। और उस समय गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करना कि पाकिस्तान में सेना पहुंच गई, उसने अटैक कर लिया, कब्जा कर लिया, लाहौर कराची में कब्जा कर लिया, एक मूर्खतापूर्ण जिस तरीके से ये पूरा चला है, उसने देश को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया था। क्या ये रिपोर्टिंग पाकिस्तान नहीं देख रहा था? क्या ये रिपोर्टिंग चाइना नहीं देख रहा था? ये रिपोर्टिंग क्या ट्रंप नहीं देख रहा था? ये सारे लोगों ने भारत की गैर जिम्मेदाराना इस मीडिया और नरेंद्र मोदी जैसे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कायर प्रधानमंत्री का जो रवैया सामने आया है वो नरेंद्र मोदी को भले ही अभी ये है कि आप जवाब न दें, लेकिन आने वाला वक्त आपका इतिहास लिखेगा। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं। इतिहास इतना बेरहम होता है कि आपके साथ फिर वो कोई रहम नहीं करता, और वहां तो आपका लिखा जाएगा इतिहास कि कैसे आपने ट्रंप के आगे भारत की संप्रभुता को गिरवी रख दिया। क्या वजह थी? और बांग्लादेश से लेकर के चाइना, तुर्की, ये सब कैसे पाकिस्तान के पाले में खड़े हो गए? और आपके साथ तो इजराइल भी खुल करके नहीं आया। अब की बात ट्रंप सरकार जैसा नारा बेशर्मी के साथ देने वाले नरेंद्र मोदी क्या बताएंगे कि ट्रंप भी उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? जिस इजराइल के भरोसे आप काम कर रहे थे, इजराइल भी नहीं खुल के, अमेरिका भी खुल करके नहीं, और पाकिस्तान जैसे अदना देश ने, जो एक तरह से आईएमएफ में कर्जा भी उसको मिल गया इसी युद्ध के नाम पर, और वो कूटनीतिक रूप से सफल रहता है। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा कि भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसकी कोई कमी नहीं है। उसे अगर मौका मिलता तो पाकिस्तान को धूल चटाने में वो कतई पीछे नहीं रहती। राहुल गांधी के इस चिट्ठी के बाद नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे, देखना होगा। शुक्रिया।